Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्या रावण पहला कांवड़िया था? जाने क्या होती है कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड राज्य सरकार कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगा चुकी है। पिछले साल की तरह इस बार भी वहां कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इसे जारी रखने की मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस दे दी है। कुछ सवाल पूछे हैं। शुक्रवार को फिर सुनवाई होनी है। आप कांवड़ यात्रा के बारे में कितना जानते हैं? ये क्यों होती है? क्यों पिछले 3-4 दशकों में ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो चुका है। मोटे तौर पर कांवड़ यात्रा श्रावण मास यानी सावन में होती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई का वो समय होता है जबकि मानसून अपनी बारिश से पूरे देश को भिगो रहा होता है। इसकी शुरुआत श्रावण मास की शुरुआत से होती है और ये 13 दिनों तक यानी श्रावण की त्रयोदशी तक चलती है। इसका संबंध गंगा के पवित्र जल और भगवान शिव से है। इस बार ये यात्रा 22 जुलाई से प्रस्तावित थी। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड की हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री पहुंचते हैं। वहां से पवित्र गंगा जल लेकर अपने निवास स्थानों के पास के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में उस जल से चतुर्दशी के दिन उनका जलाभिषेक करते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के जरिए दुनिया की हर रचना के लिए जल का महत्व और सृष्टि को रचने वाले शिव के प्रति श्रद्धा जाहिर की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, यानी जल और शिव दोनों की आराधना। अगर प्राचीन ग्रंथों इतिहास की माने तो कहा जाता है कि पहला कांवड़िया रावण था। वेद कहते हैं कि कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत से भारत में कांवड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों और लेखों में किया। कई पुराने चित्रों में भी ये दिखाया गया है, लेकिन कांवड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं होती थी। कुछ साधु और श्रद्धालुओं के साथ धनी मारवाड़ी सेठ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार में सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगा जल लेकर लौटते थे, जिससे शिव का अभिषेक किया जाता था। 80 के दशक के बाद ये बड़े धार्मिक आयोजन में बदलने लगा। अब तो ये काफी बड़ा आयोजन हो चुका है। आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2010 और इसके बाद हर साल करीब 1.2 करोड़ कांवड़िया पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं और फिर इसे अपने माफिक शिवालयों में लेकर जाते हैं। वहां इस जल से भगवान शिव को पूजा अर्चना के बीच नहलाते हैं। आमतौर पर कांवड़िया उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से अब हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। कांवड़िया इस तरह कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखे होते हैं। बीच बीच विश्राम करने के लिए इसे उतारकर यथोचित जगह पर रखते हैं, क्योंकि इसमें आने वाले श्रद्धालु चूंकि बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इसीलिए इस यात्रा कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है। पहले तो लोग नंगे पैर या पैदल ही कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन अब नए जमाने के हिसाब से बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। आमतौर पर परंपरा तो यही रही है, लेकिन आमतौर पर बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के लोग सुल्तानगंज जाकर गंगा जल लेते हैं और कांवड़ यात्रा करके झारखंड में देवघर के बैद्यनाथ मंदिर या फिर
बंगाल के तारकनाथ मंदिर के शिवालयों में जाते हैं। एक मिनी कांवड़ यात्रा अब इलाहाबाद और बनारस के बीच भी होने लगी है। माना तो ये जाता है कि श्रवण की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना फलदायक है, लेकिन आमतौर पर कांवड़िया मेरठ के औगड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ अपने गृह नगर या निवास के करीब के शिवालय में भी जाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.